इस बार जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है, ये पहला स्वतंत्रता दिवस ऐसा हो रहा है जिसमें हमारे पास अभी तक बच्चे नहीं हैं स्कूल के अंदर, लेकिन एज अ प्रिंसिपल मैंने बहुत सारे बच्चों को कांटेक्ट किया है और बहुत सारे बच्चे उत्साहित भी हैं, क्योंकि देश के लिए ये बहुत बड़े सम्मान और गौरव की बात है कि हम 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और इसमें सभी की बराबर से भागीदारी होनी चाहिए। सभी का उत्साह उतना ही होना चाहिए, देश के आगे और कुछ नहीं है। इसी के साथ में रक्षाबंधन पर्व भी हम सभी के लिए एक बहुत ही पावन पर्व माना जाता है, जिसमें भाई बहन की रक्षा के लिए एक धागा बंधवाता है, और उसके लिए भी हमने सभी बच्चों को ये मैसेज दिया हुआ है। मैं आशा करती हूँ शायद 16 अगस्त से जो 9 to 12 की क्लासेस के लिए हमें गाइडलाइंस मिली हैं, उन गाइडलाइंस के तहत यदि हमें बच्चे मिलें और वापस बच्चों की किलकारियाँ इस स्कूल के अंदर हों, इस स्कूल के क्या दुनिया के हमारे ज़िले के सभी विद्यालयों में बच्चे देखने को मिलें, तो इससे ज़्यादा खुशी की कोई बात नहीं होगी। मैं अपने सभी देशवासियों को, अपने सभी परिवारीजनों को, स्कूल गर्ल के सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ दोनों ही दिवस के लिए। विधानसभा में जा रहे हैं, जो सरकार ने काम किए हैं वो हमारे बूथ के माध्यम से हर घर तक जो पहुंच रहा है, और आने वाले चुनाव में प्रचंड बहुमत से भाजपा जीत रही है। कार्यकर्ताओं से मिलना और जो केंद्र और राज्य की जो योजना है वो उसका लाभ सबको मिल रहा है, उसका प्रचार प्रसार रही है। आज कार्यकर्ताओं को किस तरह की शिक्षा आपने दी या किस तरह की तैयारी के बारे में? कार्यकर्ता बहुत चुस्त है, कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार है, और इस जिले के अंदर हमारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं को मैंने नमन किया। तो उनकी मेहनत, उनके प्रतिफल से ही आज 14 में हमारी सरकार बनी, 17 में हमारी सरकार बनी, 19 में हमारी सरकार बनी और 22 में फिर हमारी। सर अखिलेश तो 400 सीट का दावा कर रहे हैं। सर अखिलेश यादव भी 400 सीट का दावा कर रहे हैं। सर आप कैसे देखते हैं? दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। जो ताकत पर हम सबके लिए प्रेरणा जो शक्तियां लगाई गई हैं, मुझे फिर उनसे अनुमान यही है कि 2022 में भी हम भारतीय जनता पार्टी का। जरूरतमंदों को हमारी जो योजना है, पक्की छत हर जरूरतमंद को मिल रही है, बिजली हर जरूरतमंद को मिल रही है, 7.5 रुपये की बिजली आती है। गरीब आदमी को, जो गरीब है, जो बीपीएल परिवार है, बिना किसी भेदभाव की उनको हम लोग 3 रुपये के पहले 100 यूनिट दे रहे हैं। सस्ती बिजली देने का भी काम कर रहे हैं। राशन सबको दिया जा रहा है, ये तो राशन दिया जा रहा है ना, भेदभाव सर ये तो आपने बता दिया। तो आरोप सर आपने भी एक मन से बात कही कि ये तीनों पार्टी, बसपा, सपा और कांग्रेस कॉकटेल पार्टी है। कॉकटेल है, ये एक कॉकटेल है। इनका कोई अब धीरे धीरे वजूद इनका समाप्त हो गया है, इसलिए फिर एक दूसरे के कंधे पर चढ़ने का काम करते हैं। पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, पूर्ण बहुमत की अखिलेश जी की सरकार थी, लेकिन उन्होंने राहुल जी के साथ समझौता कर लिया। राहुल जी भी डूबे और अखिलेश जी भी डूबे। सर जिले की यदि बात करें तो अब बिजली पूरी तरीके से आदमी त्रस्त है, और दावा ये होता है कि 22 घंटे या 18 घंटे की, 21 घंटे की, 18 घंटे गाँव में, और जो एग्रीकल्चर फीडर है 10 घंटे उस पर, तहसील में 20 घंटे और जिला मुख्यालय पे 24 घंटे बिजली देने का हम लोग काम करें। लेकिन बारिश के कारण, कहीं तकनीकी खामी के कारण, कहीं अगर फॉल्ट है तो उसको भी तत्काल दूर करने का प्रयास फॉल्ट के लिए प्रशासन, सरकार के पास सरप्लस पावर है। बिजली हमारे पास कोई कमी नहीं है, हमारे पास बिजली जो मांग है उससे कहीं ज़्यादा है। पूर्व सरकार से जो सपा की सरकार थी उसमें केवल 16,000 मेगावाट, आज हम 25,000 मेगावाट से ज़्यादा आपूर्ति कर रहे हैं, यानी कि 9,000 मेगावाट अधिक हमने बिजली प्रदेश के लोगों को दे रहे हैं। सर बहुजन समाज पार्टी प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है ब्राह्मणों को लुभाने के लिए। सर आप भी ब्राह्मण सर क्या कहना चाहेंगे? सर लोकतंत्र है, सभी पार्टियों को अपना काम करने का अधिकार है, लेकिन हमने कहा कि हम जाति मजहब की नहीं, हम विकास की राजनीति करते हैं। जो गरीब है उसका उत्थान कैसे हो, मुख्य धारा में उसको कैसे लाए। चौधरी बशीर